हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम मुरथल जो है यहाँ के जो ढाबाज वगैरह हैं इनको रात के वक्त देखते हुए हम जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ। UVR2 जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली की तीसरी रिंग रोड, हम इससे जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और रात के वक्त आपको दिखाने वाले हैं कि कितना बेहतरीन ये जो पूरा रास्ता है वो नज़र आता है। सुपर स्मूथ और सुपर ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो सड़कें हैं पूरी बना दी गई हैं। तो पूरा जो हिस्सा है 80 किलोमीटर का हार्डली हम 1 घंटे में यहाँ पर पार कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो अल्ट्रा मॉडर्न टनल्स हैं वो भी बनाई गई हैं। तो ये जो वीडियो है रात के वक्त मुरथल से लेकर एयरपोर्ट तक का पूरा सफ़र हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली NCR के सबसे बड़े फूड डेस्टिनेशन पर। मुरथल ये जो जगह है फेमस है अपने फूड आउटलेट्स के लिए और यहाँ के खाने पीने के लिए। NH44 पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं और NH44 पर ही ये आता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो ढाबाज हैं वो मिल जाते हैं। हालांकि आज के डेट में तो काफ़ी मॉडर्न यहाँ पर ये जो ढाबाज हैं वो हो चुके हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं या चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो ये जो रास्ता है वो आता है और दिल्ली से भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं खाना पीना खाने। पहले यहाँ पर आना दिल्ली से थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। UVR2 एक्सप्रेसवे जब से ओपन हुआ है तो यहाँ पहुँचना आपको हार्डली, अगर आप गुड़गांव से भी आ रहे हैं तो मैक्सिमम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में इस तरफ पहुँच सकते हैं। और क्योंकि ये जो लोकेशन है बहुत फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं रात के 2 बजे भी अगर उन्हें कुछ भी खाना या पराठेस खाने तो वो यहाँ पर मिलते हैं। राइट में तो ये अमरीक सुखदेव है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। उसके साथ में ही सारे जो ढाबाज हैं राइट की तरफ में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर तरफ रोशनी से जगमगाता हुआ ये NH44 है और इसको भी रीडेवलप किया गया है। अभी हम यहाँ से 25 किलोमीटर पर सिंघू बॉर्डर है उस तरफ जाएंगे और वहाँ से UVR2 जो एक्सप्रेस वे उसके थ्रू हम जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं किस तरीके से ये जो लोकेशन है सुपर स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब आपको देती हैं। यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है मुरथल का ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और हरियाणा का ये पार्ट है। और यहाँ पर ये जो पूरा लोकेशन है आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो है और आसपास ढाबाज हैं। NH44 जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। और अभी हम इसके बहुत ही अहम जो हिस्सा है उसमें है जो कि सोनीपत से दिल्ली का हिस्सा है। यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया, वाइड किया गया है और अभी हम धीरे धीरे कर जो सिंघू बॉर्डर है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर इस हाईवे पर भी आपको जो स्पीड है लिमिट वो 100 की मिलती है। ऊपर आप देखें तो 100 की कार्स के लिए यहाँ पर लिमिट है और आगे जब हम UVR2 पर भी पहुँचेंगे तो 100 की ही स्पीड वहाँ पर भी आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है आपको, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं या आप शिमला की तरफ से आ रहे हैं या पानीपत की तरफ से आ रहे हैं तो सुपर स्मूथ तरीके से आप ईजिली दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दिन के वक्त भी यहाँ पर बहुत ही आसान है ड्राइविंग करना और रात के वक्त तो और ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आएगा ड्राइविंग करने में। कल के टाइम में यहाँ पर ये जो एरिया अब हम पहुँच चुके हैं कुंडली के आसपास का एरिया है सोनीपत का, यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन है वो भी आएगी और फ्यूचर में जो सोनीपत के लिए RRTS दिल्ली से प्रपोज्ड है वो भी यहाँ पर कनेक्टिविटी करेगी। तो सोनीपत आने वाले समय में बहुत ही मेजरली डेवलप होने वाला है। सो नाउ हार्डली 18 से 20 मिनट के अंदर हम मुरथल से पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां पर हरियाणा और दिल्ली का बहुत ही मेजर जो जंक्शन है वो आता है। आगे की तरफ यहां से आपको दिल्ली के अंदर की जो एंट्री है सिंघू बॉर्डर से वो नजर आएगी।
सो यहाँ से आप एक तरीके से जो हरियाणा है उससे दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाते हैं और सिंघू बॉर्डर से यहाँ पर एंट्री आपकी हो जाती है। और अगर आपको याद हो 2020-21 के आसपास में जब किसान आंदोलन चला था तब ये पूरा रास्ता लगभग 1 साल के लिए यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था। तो उस वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर जो परेशानियाँ उस वक्त ड्राइविंग करते वक्त हुई थी, लेकिन अब आप देखें तो पूरी तरीके से ये जो रास्ते खुले हैं और आप स्मूथली अगर आप चाहें दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ, चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ या NH44 पर किसी भी तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहीं से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर पर अर्बन एक्सटेंशन रोड है, वो आपको मिलेगी। दिल्ली के अंदर आते के साथ ड्राइविंग करते हुए आपको एक चीज़ इंस्टेंटली यहाँ पर महसूस होगी कि जैसे ही आप दिल्ली के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो ट्रक्स वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपको यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं बजाय कि ट्रक्स हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स हैं। तो वो एक डिफरेंस जो है आपको इमीडिएटली समझ में आता है। नाउ हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां से जो थर्ड रिंग रोड है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, वो स्टार्ट होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे पे ऊपर आप देखें तो आपको साइन बोर्ड वगैरह पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। एक रास्ता जो है IGI एयरपोर्ट के लिए राइट की तरफ जा रहा है, गुरुग्राम के लिए भी राइट की तरफ जा रहा है और हमें वो जो है अंडरपास के थ्रू रास्ता जाता है, तो वो हम पहुंचने वाले हैं NH44 से। आगे अगर आप जाएंगे तो आउटर रिंग रोड भी दिल्ली की मिलती है जो कि एक और लाइफ लाइन है। तो एक जो थर्ड रिंग रोड है UVR2 है, उसके आगे आउटर रिंग रोड और उसके बाद इनर रिंग रोड भी अगर आप सीधा चलते रहेंगे तो आपको मिलेगी। नाउ फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से NH44 से जो UVR2 है उसके लिए रास्ता निकलता है। बहुत ही ज़्यादा सीमलेस यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनाई है। लेफ्ट से जो NH44 है वो आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ से ये जो अंडरपास आगे की तरफ आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आएगा UVR2। तो यहाँ से आप देखें तो आपको वेलकम टू UVR2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से थर्ड रिंग रोड है दिल्ली की, उस पर एंट्री कर लेते हैं और अब सुपर स्मूथ तरीके से जिस तरीके से आप NH44 से यहाँ तक आए उसी तरीके से नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री आप इस रोड से जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है वहाँ से 50 किलोमीटर पर है और आप 100 और 80 की स्पीड पर यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और इस तरीके का मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न हम कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर आप आसानी से जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी तरफ पहुंच सकते हैं। सो यहाँ से जैसे ही आप इस अंडरपास को पार करते हैं तो आप जो UVR2 है जो कि इंडिया का वन ऑफ द वाइडेस्ट जो एक्सप्रेसवे है, 12 लेन का यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सबसे नया नवेला एक्सप्रेसवे है और आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं सुपर स्पीड पर। आप यहाँ से 50 किलोमीटर जो एयरपोर्ट के वो हार्डली आप यहाँ पर 40 मिनट या 50 मिनट आप मान के चलें उसमें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है यहाँ पर सुपर स्मूथ कर दी गई है। और अगर आप किसी भी तरफ से आ रहे हैं, चंडीगढ़, जालंधर, पानीपत, श्रीनगर, शिमला, तो आप सुपर स्मूथ तरीके से अगर एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं, बवाना जाना चाहते हैं या फिर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, नजफगढ़, पीरागढ़ी, पीतमपुरा, तो हर तरफ का रास्ता आपको इस जो एक्सप्रेसवे है इससे मिलता है। और आप देख सकते हैं कितना चकाचौंध करने वाला ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट अगर आप यहाँ से देखें तो 49 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है और द्वारका लगभग यहाँ से 38 किलोमीटर के आसपास में है और पूरा रास्ता आपको इसी तरीके का मिलने वाला है। UVR2 जो है ये
पूरा स्ट्रेच जो है अलीपुर से लेकर द्वारका सेक्टर 24 तक है। उसके बाद हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर भी जुड़ेंगे और उसके थ्रू जो अल्ट्रा मॉडर्न जो टनल्स हैं उनको भी यूज़ करके दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके का जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग आप कहें कनेक्टिविटी यहाँ पर बना दी गई है। रात में अगर ड्राइव करें, चाहे दिन में ड्राइव करें, रात के 3 बजे आप ड्राइव करें, आपको ये जो सड़क है सुपर स्मूथ ही मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं जगमगाती हुई लाइटें यहाँ पर रात के वक्त कितना खूबसूरत जो व्यू है वो क्रिएट कर रही हैं। पूरा ये जो एक्सप्रेस वे है ग्रेड सेपरेटेड है, तो आपको कोई एनिमल वगैरह या कोई अनवांटेड चीज़ जो है 99% यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। तो आप सुपर स्मूथ यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी और जिम्मेदारी जब आप ऐसे हाई स्पीड एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और वो भी रात के वक्त, तो आपको रखनी पड़ती है। तो वो सावधानियाँ आपको यहाँ पर रखनी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके का ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके से जो जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर जितने भी कम्यूटर्स हैं उनको भी रखनी ज़रूरी है। बीच की ये जो लाइन है ये कार लेन है, राइट में यहाँ पर ओवरटेक की लाइन है और लेफ़्ट की तरफ हैवी व्हीकल्स हैं। जो स्पीड लिमिट्स हैं कई स्ट्रेचेस पर 100 की है, कहीं पर 80 की है, तो वो हर जगह पर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है आपको बोर्ड नज़र आएंगे हर तरफ में। तो 45 किलोमीटर यहाँ से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो रह चुका है। आगे से आपको सोनीपत का भी यहाँ पर स्पर मिलता है, बहादुरगढ़ का भी स्पर मिलता है। तो बहुत कुछ हरियाणा के जो स्पर्स हैं वो यहाँ से भी कनेक्टेड किए गए हैं, ताकि हर तरफ से जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी रहे। यहाँ पर ये जो कट दिख रहा है आपको लेफ्ट की तरफ में, यहाँ से अगर आप चाहें तो सोनीपत की तरफ जाना है तो आप जा सकते हैं। एक स्पर जो है सोनीपत के लिए 30 किलोमीटर का UVR2 में डेडिकेटली बनाया गया है। तो ऊपर से आप देखें तो ये रोड को क्रॉस करके राइट की तरफ जा रहा है, तो वो जो है सोनीपत की तरफ का रास्ता है। नाउ हम जो रोहिणी का एरिया है उसकी तरफ आ चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो रोहिणी के अंदर चला जाता है। तो अगर आपको रोहिणी की तरफ भी जाना है तो अगर आप चाहें तो इस रोड से ही आपको रोहिणी की तरफ का भी रास्ता मिल जाता है। तो कोशिश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की गई है कि दिल्ली की जो इनर रिंग रोड है और आउटर रिंग रोड है उसका काफ़ी हद तक जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है इनर रिंग रोड या आउटर रिंग रोड पे वो भी ये काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर देगा। अभी तक हम लगभग 10 किलोमीटर के आसपास ये जो UVR2 है इस पर ड्राइव कर चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा शानदार जगमगाता हुआ रात के वक्त आपको कोई कमी जो है यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए नहीं नज़र आएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो किया गया है, और जो लाइटें हैं वो हर जगह पर जगमगाती हुई आपको नज़र आएंगी। बहुत ही चकाचौंध करने वाला पूरा ये रास्ता है, और ड्राइविंग करने में भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत ही सुपर स्मूथ है। आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी जो है रात के वक्त भी ड्राइविंग करने में यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। आसानी से आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। जो ट्रैफिक का लोड है वो भी यहाँ पर बहुत ही ठीक ठाक है, आपको कोई परेशानी जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग करने में भी नहीं होती है। तो आराम से आप स्मूथली यहाँ पर ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट, द्वारका, रोहिणी, नजफगढ़, बवाना, हर एक तरफ जो है आप आसानी से जा सकते हैं। तो थर्ड रिंग रोड जो है बहुत मेजर जो चेंज है वो ला रही है। गुड़गांव का भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो इसके थ्रू आप चाहें तो मुरथल तक जाना चाहते हैं तो आराम से आप पराठे खाने चाहें या खाना खाने जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब यहाँ पर मौजूद है, और सुपर फास्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है। To shape our future.
जब हमने शुरुआत में ये ओपन हुआ था तब भी आपको दिन के वक्त की वीडियोस दिखाई थी और उस वक्त भी हमने बताया था आपको कि यहाँ पर लैंड मार्किंग, जो नॉइज़ बैरियर्स है, क्रैश बैरियर्स है, जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं, लाइटें हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल किया गया और आप हर जगह देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मेंटेन किया जा रहा है। और जब आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में भी आ रही है और दिख भी रही है। नाउ ये जो सामने आपको स्टेशन नज़र आ रहा है, ये मेट्रो का स्टेशन है। मुंडका का जो स्टेशन है वो है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का। ये ग्रीन लाइन है जो कि यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर आती है और अगर आप चाहें तो इसकी कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। सामने मुंडका का यहाँ पर जो टोल है बक्करवाला का वो आता है, जो कि इस एक्सप्रेसवे का जो टोल है वो है। और यहाँ पर अगर आपके पास जो एनुअल पास है वो है तो आपका जो पास है यहाँ पर वैलिड है, तो आपको आने जाने के लिए हार्डली 15 रुपीज़ जो है वो आप एक तरीके से मान के चलें चार्ज लगते हैं। तो अभी तक हम लगभग 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं मुरथल से लेकर यहाँ तक। उसमें से 25 किलोमीटर हमने NH44 पे किए थे और 20 किलोमीटर का हिस्सा हमने यहाँ पर ये जो UVR2 एक्सप्रेसवे है इस पर कवर कर लिया और कहीं पर भी हमें ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इस तरीके से सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो हमारा लगातार मुरथल से लेकर यहाँ तक चलता चला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अब आपको आरामदायक यहाँ पर ये जो सफ़र है वो लगने वाला है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो आपको नहीं मिलती है, रेड लाइट बिल्कुल नहीं मिलती हैं, कोई अननेसेसरी का ट्रैफिक जो है वो नहीं मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसमें जो 6 लेन है वो डेडिकेटेड मैन कैरेज वे है, तो यहाँ पर अननेसेसरी का जो ट्रैफिक है बाइक्स का, ऑटोज़ का, वो यहाँ पर नहीं आता है। हालांकि कुछ एक यहाँ पर फिर भी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आपको नज़र आता है। नाउ अब हम जो द्वारका है दिल्ली के अंदर उसके पास में पहुंचने वाले हैं और यशो भूमि जो है वहां पर भी हम पहुंचने वाले हैं। वहीं से एक हिस्सा जो है वो गुड़गांव की तरफ इससे चला जाता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर चला जाता है और ये भी आगे की तरफ ये जो रास्ता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाता है। वहाँ से जो टनल्स हैं अल्ट्रा मॉडर्न जो अभी अभी नई नई बनी है, सबसे वाइडेस्ट जो अर्बन एरिया की टनल है वो भी आगे की तरफ हमें मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर थर्ड रिंग रोड जो है UVR2 एंड होता है और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो UVR2 है वो एंड हो जाता है। यहाँ से 12 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो आगे जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके लिए। अब हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर ये सामने का बोर्ड आपको नज़र आएगा तो ये आपको वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे कहता है। तो एक तरीके से आप UVR2 से निकलकर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है उस पर जुड़ जाते हैं, जहाँ पर 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें लगभग 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है यहाँ पर टनल का ही रहने वाला है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है वो गुरुग्राम की तरफ जा रहा है, न्यू गुरुग्राम की तरफ, और जो खैरकी धोला है उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पर नीचे जो है सेक्टर 24 और 21 है और सामने आपको बोर्ड पर लिखा भी नज़र आ जाएगा कि अगर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं या गुरुग्राम की तरफ जाते हैं तो यहाँ से रास्ता आपको चेंज करना होता है, और अगर आप सीधा चलते हैं तो जो टनल्स हैं उनके पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे मॉडर्न जो मार्वल है इंजीनियरिंग का वो अब आपको नज़र आने वाला है, जो कि यहाँ पर जो टनल्स हैं वो हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर टनल के अंदर जाते हैं बहुत ही सिनेमैटिक सा आपको जो व्यू है वो नज़र आने लगता है। हमें पता नहीं रात के वक्त आपको कैसा अभी हमारे कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको रात के वक्त का जो व्यू है वो किस तरीके का नज़र आ रहा है, और हम कोशिश करेंगे और वीडियोस जो है नाइट व्यू के आपको लाएं।
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप जो अंडरग्राउंड में टनल बनाई गई है, जो कि सबसे लंबी टनल है, उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। सामने से आपको एकदम से ये जो रास्ता है बहुत बड़ा नज़र आएगा, और ये जो है यहाँ से आप 3.5 किलोमीटर की जो 8 लेन की यहाँ पर टनल बनाई गई है, उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो अब हम मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं एयरपोर्ट से, और आप देख सकते हैं मुरथल से लेकर हम यहाँ तक, ये जो एयरपोर्ट की जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है, यहाँ तक आए हैं, और किस तरीके का बहुत ही मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपको कहीं पर भी ड्राइविंग करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, आपको ब्रेक मारने की भी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है। NH44 से बहुत ही आसानी से आप इस तरफ आ सकते हैं, और अगर आप गुड़गांव की तरफ भी जाना चाहें तो यही टनल आगे की तरफ अगर आप सीधा जाते हैं तो आपको जो NH48 है उस पर कनेक्ट कर देती है, उसके थ्रू आप आसानी से गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से अभी हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, जो एयरपोर्ट की टनल है वो भी इस टनल के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पर ये जो है 8 लेन की टनल है, इसके बाद जो एयरपोर्ट की टनल है वो 4 लेन की टनल है। तो यहाँ पर तो ये जो टनल है ये वाइडेस्ट अर्बन एरिया की टनल है, जो कि यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है, और आपको ड्राइविंग करने में यहाँ पर यहाँ के व्यूज़ देखने में जितना मज़ा आता है, तो आपको जो सफ़र है उसकी थकान यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। नाउ यहाँ से हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से ये जो टनल है, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रास्ता निकलता है। आप ऊपर भी देखें IGI एयरपोर्ट के लिए ये जो है लेफ़्ट की तरफ रास्ता है। अगर सीधा जाते हैं तो धौला कुआं की तरफ का रास्ता, और जो गुड़गांव का रास्ता है वो आपको मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप सोचेंगे कि आगे टनल है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ऊपर जाना होता है और उसके बाद वापस जो है टनल वो आपको मिलती है। लेफ्ट की तरफ में पूरा जो एयरपोर्ट है उसका एरिया है, जो कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका रनवे यहाँ पर है लेफ्ट की तरफ में, जहाँ पर आपको वॉल नज़र आ रही है और लाइटें नज़र आ रही हैं। और यहाँ से सीधा अब आपको जो आगे से एंट्री करने का रास्ता नज़र आएगा, वहाँ पर जो एयरपोर्ट की टनल है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की ये जो टनल है वो बनाई गई है, ताकि आपको जो NH48 है उसका ट्रैफिक ना झेलना पड़े, और सीधा आप यहाँ से जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो नया नवेला इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली NCR का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है, और अभी हम लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं, और उसमें आप देखें कहीं पर भी आपको कोई परेशानी ट्रैवलिंग में नहीं होने वाली है। आपको रात के वक्त जो लाइटिंग है वो प्रॉपर हर जगह पर मिलती है, और सेफ्टी भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि जितने भी ये जो हाईवे, एक्सप्रेसवे और ये जो टनल्स बनाई गई हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है उस पर बनाए गए हैं। और जब आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर समझ में भी आता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये जो टनल है वो एंड होती है, और आप जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में ही
जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको मिल जाता है। तो आप सोचिए, हमने अपना सफ़र शुरू किया था मुरथल से, वहाँ के ढाबों का देसी चाम था। यहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। NH44 पर हम आए थे, एक हिस्टोरिकल हाईवे है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी उसे कहा जाता था, और 25 किलोमीटर हमने उस पर ड्राइव किया। उसके बाद UVR 2 पर हम आए, 40 किलोमीटर के आसपास हमने उस पर ड्राइव किया, जो कि 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली है, और उसने यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। UVR 2 पर हम लगभग 40 किलोमीटर ड्राइव करके आए। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसके थ्रू जो टनल्स हैं, इनका जो नेटवर्क है, द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल और एयरपोर्ट की टनल, इनसे हम और जो आगे आए, और अब हम जो एयरपोर्ट रोड है उस पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुपर स्मूथ यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है वो बन चुका है, और रात के वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर पूरा ड्राइव मिलता है। तो हमने पूरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाया है नाइट ड्राइव का, मुरथल से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।